प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी का पाठ 1 राख की रस्सी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से किन किन बातों के बारे में सोचकर वे परेशान होते थे? उत्तर है, तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर है, यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में पैसे कमाने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी थी। उसने भेड़ें देकर कहा था कि इन भेड़ों को मारना या बेचना नहीं है, उन्हें वापस लाना और साथ में 100 जौ के बोरे भी लाना। मंत्री जानता था कि यदि उसका बेटा यह कार्य करने में सफल हो गया तो उसके बेटे को शहर और दुनियादारी की समझ आ जाएगी। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहाँ की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। उत्तर है, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में रहने वाला एक परिवार गांव से आया है। उनका गांव तमिलनाडु में है। वह नौकरी की तलाश में शहर आए थे। अपने निर्णय से वे बहुत खुश हैं। मैंने उनके परिवार के सदस्यों से बात की थी। पहले उन्हें यहाँ आकर बड़ी परेशानी हुई थी क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, लेकिन अब उन्होंने हिंदी सीख ली है और अब वे बहुत खुश हैं। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो ऐसे अनाज हैं चना, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूँ। अगला प्रश्न है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और यह तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए यह दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। हमें यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं लेह, खिचड़ी, शेरवानी, तांबा, जबकि जातिवाचक संज्ञाएं हैं शहर, भोजन, वेशभूषा और धातु। जातिवाचक संज्ञाओं के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखो। तो इन जातिवाचक संज्ञाओं के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। धातु के लिए सोना, चांदी, तांबा। इसी प्रकार भोजन के लिए रोटी, दाल,
चावल। शहर है दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद और वेशभूषा है कुर्ता, पजामा और साड़ी। अगला प्रश्न है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर है, मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया था कि बेटा उसका दिया हुआ काम करके आया है, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसने बेटे के स्थान पर उसकी एक मित्र लड़की ने किया तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की का कारण ऐसा हो नहीं पाया। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर है, भेड़ों के बालों से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भी इसका यही इस्तेमाल किया होगा। अगला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? पहला है, चैन से जिंदगी चल रही थी। इसे हम कह सकते हैं जिंदगी आराम से कट रही थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। इसे हम बोल सकते हैं वह बिल्कुल होशियार नहीं था। अगला, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। हम इसे कह सकते हैं मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई। अगला प्रश्न, लोनापुकार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। उत्तर है, होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वहीं जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ। अगला प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? उत्तर है, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।